पहले बहुत सिक्योर थी, अभी नहीं हूँ। समय बढ़ रहा है और insecurity बढ़ रही है। क्या है ना, 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं ना। He's crossed 60, you never know what he does. तो रिसेंटली ना बहुत से रूमर्स आ रहे हैं कि गोविंदा और उनकी वाइफ का ना डाइवोर्स होने वाला है। उनकी शादी को 37 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, यश और टीना। बट स्टिल इतनी सारी रूमर्स आ रहे हैं। तो उनकी ये डाइवोर्स वाली बात कितनी ट्रू है ये हम आगे बात करेंगे वीडियो में, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि उनकी शादी कैसे और कब हुई थी। गोविंदा ने ना पास्ट में बहुत स्ट्रगल करा है फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए, एंड वो सुनीता से तभी मिले थे जब वो अपने स्ट्रगल पीरियड में ही थे। सुनीता गोविंद को तब पसंद नहीं करती थी, दोनों बहुत लड़ते रहते थे। फिर धीरे धीरे दोनों को प्यार हुआ एक दूसरे से। फिर 3 साल अफेयर करने के बाद 1987 में दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली। तब सुनीता 9 या 10 क्लास में ही थी और सुनीता ने ना अपने फादर के अगेंस्ट जाकर शादी करी थी गोविंदा से, क्योंकि सुनीता एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी एंड उनके पापा एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे एंड वही गोविंदा लव में स्ट्रगल ही कर रहे थे। तो शायद इसी वजह से उनके पापा को गोविंदा पसंद नहीं आए होंगे। नॉर्मल सी बात है, हर फादर अपनी बेटी की शादी एक सेटल्ड इंसान के साथ ही करना चाहेंगे, ना कि एक ऐसे इंसान के साथ जो लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहा है। एज वी नो उनकी शादी सीक्रेटली हुई थी, किसी को भी हिंट तक नहीं मिली थी उनकी शादी को लेकर, क्योंकि उस टाइम गोविंदा का करियर स्टार्ट ही हुआ था और पता चलता लोगों को कि उनका शादी हो चुका है तो उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती, इसलिए उन्होंने अपना शादी वाला न्यूज़ सबसे छुपा के रखा था। कई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसा ही करते हैं। इवन मल्लिका शेरावत ने भी सीक्रेटली शादी करी थी। आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो ऊपर में लिंक आ रही है, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। देन जब उनको टीना हुई तब जाके उन्होंने रिवील करा था ये वाला न्यूज मीडिया में। सुनीता गोविंदा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शी डिड एवरीथिंग फॉर हिम। थी भी कितनी छोटी, मैं 16 साल की थी तब यार, साड़ी पहनने को भी नहीं आता था। किससे हेल्प ली थी? मैंने नहीं, खुद ही मम्मी को देख रही थी ना पहना हुआ, तो टेढ़ा मेरा प्यार में देखो क्या क्या करना पड़ता है। अंधा प्यार था मेरा तब, अंधा तब। अब नहीं। शादी के बाद कई सालों तक दोनों एक हैप्पी कपल की तरह पब्लिक अपीयरेंस देते थे, लवी डवी हाथ में हाथ डाले टाइप। एंड सुनीता भी पहले इंटरव्यूज वगैरह में गोविंदा के फेवर में ही बोला करती थी, हमेशा उनका तारीफ ही करा करती थी, कभी उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं बोलती थी। बट रिसेंट कई इंटरव्यूज और पॉडकास्ट वगैरह में वो ऐसे ऐसे बात बोल रही है जिससे ये पता चल रहा है कि उनकी मैरिड लाइफ अभी उतनी सही नहीं चल रही है। इवन आपने भी उनके कई ऐसे क्लिप्स जरूर देखे होंगे। भैया आपके रहते पीठ पीछे लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता है भाई। आदमी पे विश्वास ना करो कभी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। सुनीता काफी फनी है एंड भले उन्होंने ये सारी चीजें फनी वे में बोली हो, लेकिन अब बार बार सेम चीजें बोलते रहेंगे तो लोग तो यही एज्यूम करेंगे दैट यू आर नॉट हैप्पी इन योर मैरिड लाइफ। इवन वो लोग रहते भी सेपरेटली है। उन्होंने खुद ट्रेवल किया था पॉडकास्ट में। सुनीता अपने बच्चों के साथ अपनी बेंगलोर में रहती है और गोविंदा अपोजिट वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। वो लोग अलग अलग रहते हैं। इस पे सुनीता का ये कहना था कि गोविंदा लेट नाइट काम करते हैं एंड सुनीता को आदत है जल्दी उठने की, तो इस वजह से गोविंदा की नींद खराब होती थी, इसलिए वो लोग अलग अलग घर में रहने लग गए। उन्होंने पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि उनका ना उनके मदर इन लॉ के साथ आज तक कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है। वो अपने मदर इन लॉ की हर बात सुनती है। इवन गोविंदा भी सिर्फ अपनी मदर की बात ही सुनते हैं और किसी की भी नहीं सुनते। एक बार ना गोविंदा ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि उनका ना अफेयर था नीलम के साथ एंड उन्होंने उनसे शादी करने के लिए सुनीता से अपने एंगेजमेंट भी तोड़ने के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ तक कि गोविंदा ने खुद सुनीता को कहा था कि वो उनको छोड़ दे, पर वो नहीं मानी एंड कई दिनों तक सुनीता ने बात नहीं करी थी गोविंदा से। तो हम ये कह सकते हैं कि गोविंदा ने पहले भी सुनीता को चीट करा है। एंड वो कपिल शर्मा शो में गए थे चंकी पांडे एंड शक्ति कपूर के साथ, जहाँ देखा गया है कि कैसे ये लोग चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे थे। चांस ही नहीं है। आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। 42 पिक्चरें की हैं तो मतलब कितना वक्त गुजारा होगा हम दोनों ने साथ में, मुझे सब कुछ पता है। मैं बोलूंगा नहीं, जैसे मैं भी नहीं बोलता। 90s के बॉलीवुड और अब के बॉलीवुड में ना एक चीज बहुत ही कॉमन देखा गया है, ये लोग जिस भी को स्टार के साथ काम करते हैं ना उनको उनसे प्यार हो जाता है। जो अनमैरिड है उनका तो पता चलता है, और जो मैरिड है उनको भी कई बार प्यार हो जाता है शादी में होते हुए भी। दिस इज अनफेयर ना। घर में आपकी वाइफ आपका घर संभाल रही है, आपके बच्चे संभाल रही है और आप बाहर ये सब कर रहे हैं।
सुनीता ने पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि उनको ना अब भरोसा नहीं है गोविंदा पर। क्या है 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं। He's crossed 60, you never know what he does। मैंने यही बोला भैया 60 हो गया, तू सटियाना मत इस उम्र में। हालांकि कई सारे बॉलीवुड के लोग चेटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, पर इन्होंने ऐसा नहीं करी। वो एडवाइस कर रही है सबको कि आंख बंद करके भरोसा ना करें, जो सही बात है। इतना ज्यादा भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। गोविंदा के घर में ना सब लोग राशि पे बहुत बिलीफ रखते हैं। सुनीता ने खुद कही थी कि उनका और उनकी मदर इन लोग का राशि बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों का झगड़ा नहीं होता कभी। इन गोविंदा का भी कहना है कि वो इन फ्यूचर 2 मैरिज कर सकते हैं। गोविंदा का ऐसा स्टेटमेंट देखने के बाद और सुनीता के पॉडकास्ट में गोविंदा पर ऐसा बोलने पर पहले ऐसा करता भी नहीं था ये, चुपचाप काम इतना करता था, फिर टाइम कब मिलेगा इसको। लेकिन अब डर लगता है, खाली बैठा है कुछ करना ना दे। अब लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उनका डाइवोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि गोविंदा का ना अफेयर चल रहा है एक 30 साल की एक्ट्रेस के साथ। बट उनका ये डाइवोर्स वाला बात सिर्फ एक रूमर ही है। ये रूमर स्प्रेड होने के बाद सारे लोग शॉक्ड है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि साथ में दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों का मोर देन 37 इयर्स का मैरिज रहा है। एंड इतने साल साथ रहने के बाद डाइवोर्स होना इज टेरिबल। मगर ये डिसीजन उनका है, चाहे कितना ही साल तक साथ रहे हो, अगर वही साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो दूसरों के आपत्ति से क्या ही मतलब है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो नहीं कर देते तब तक इन रूमर्स को सच नहीं मानेंगे। इवन मैंने भी इनका प्रोफाइल चेक करी तो ये देखी कि सुनीता ने एक पोस्ट डाली हुई है 6-7 दिन पहले एंड गोविंदा ने उस पोस्ट पर कमेंट भी करा है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर डाइवोर्स हो रहा होता तो गोविंदा कमेंट करते क्या। अब मान लेते हैं ये 6-7 दिन पहले की बात है, तो क्या 6-7 दिन बाद ही अचानक दोनों ने डिसीजन ले लिया होगा डाइवोर्स लेने का। और ये भी मान लेते हैं अरे ये तो बस इंस्टाग्राम पोस्ट है, कमेंट करना नॉर्मल है। ऐसे कैसे नॉर्मल है, अब कुछ दिन बाद डाइवोर्स लेने वाले हो और आप इतना अच्छा कमेंट कर लोगे पोस्ट पर, नॉट पॉसिबल। तो ये सारे डाइवोर्स रूमर पर गोविंदा का ये रिएक्शन था। तो उनका कोई डाइवोर्स नहीं हो रहा है, ये बस रूमर ही है। गोविंदा का ना पहले भी बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं, जिसमें पहले आती है नीलम कोठारी। इनके साथ एक फिल्म करा था, फिर दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। यहाँ तक कि गोविंदा सुनीता को छोड़कर नीलम से शादी करना चाहते थे। कहा जाता है कि उनका अफेयर रानी मुखर्जी के साथ भी था, जिनके साथ उन्होंने हद कर दी अपने फिल्म करा था। स्विट्जरलैंड में जब दोनों फिल्म शूट कर रहे थे तभी दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे एंड दे रिमेन्ड इन टच इवन आफ्टर द फिल्म हिट द स्क्रीन्स इन 2000। दोनों को ना एक बार स्पॉट भी करा गया था साथ में रूम में। एक टाइम पे उनका नाम दिव्या भारती के साथ भी जोड़ा गया था। इवन उनका ये डाइवोर्स रूमर के बाद उनको रवीना टंडन के साथ भी लिंकअप करा जा रहा है। सुनीता के ये स्टेटमेंट के बाद रवीना बोलती है अभी भी जी तो मुझे पहले मिलता मैं शादी करती, मैं ले जा पता चलेगा तेरे को। हालांकि उन्होंने ये बहुत ही फनी वे में बोली थी। पास्ट में ये भी रूमर था कि गोविंदा एंड माधुरी दीक्षित और डेटिंग, बट ये सच नहीं था, ये सच में बस एक रूमर ही था। तो इसलिए कुछ लोगों को बिलीव हो रहा है कि उनका अफेयर चल रहा है 30 साल की एक्ट्रेस के साथ, क्योंकि उनका हिस्ट्री ही ऐसा रहा है कि लोग ना चाहते हुए भी बिलीव कर रहे हैं इस बात पर। इवन गोविंदा एज अ सन काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड शायद नहीं, क्योंकि वो अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं देते थे एंड वो सुनीता को कई बार घुमाने भी लेके नहीं जाते थे। इसलिए सुनीता का कहना है कि अगेन मौका मिले ना गोविंदा से शादी करने का, वो नहीं करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये 3 वीडियोस भी देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है।